नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणावत स्वागत करता हूं आपका ऑटो वर्ल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। आज हम देखने वाले Hyundai Tucson का MID फंक्शंस और उसके ऑपरेशंस। तो आइए देखते हैं हम लोग Hyundai Tucson का MID, उसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फंक्शंस है और उन फंक्शंस को हम किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है Hyundai Tucson का MID। अगर हम लोग लेफ़्ट साइड में देखें तो 0 to 6 जो लिखा हुआ है वो टैकोमीटर है। नीचे आपको अगर देखेंगे तो इंजन का टेम्परेचर गेज दिया हुआ है जो C पे है। अभी अगर आप उसका नीडल देखें तो C पे है। ये जब भी गाड़ी अपना आइडल RPM पे पहुंचेगी तो ये हमेशा C और H के बीच में रहेगा। अगर ये H के नज़दीक में पहुंचता है, इसका मतलब आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ओवर हीट हो रहा है और आपको गाड़ी कहीं पर भी सही जगह देख के रोक देनी चाहिए। अभी अगर हम लोग MID की बात करें, ये 4.2 इंच का MID है, जिसमें सबसे टॉप पे अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर P लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक स्क्वायर है। सो इस P का मतलब है कि ये गाड़ी अभी पार्किंग मोड में है, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। तो उसमें ट्रांसमिशन कौन सा है, अभी इस वक्त कौन से ट्रांसमिशन में गाड़ी है वो इसमें दिखा रहा है। अब जैसे आप देखेंगे तो ये स्क्वायर में जो P यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये P है। और अब अगर हम इसका ट्रांसमिशन अगर शिफ्ट करते हैं तो ये यहाँ से जैसे ही रिवर्स में जाएगा तो यहाँ पे देखिए अभी आपको यहाँ पे R आ गया, और जैसे ही R आएगा, अगर पीछे कोई ऑब्स्टेकल रहता है तो MID में आपको जो पार्किंग सेंसर्स है उसकी भी इंफॉर्मेशंस मिलती रहती है। ये अभी न्यूट्रल में आ गई गाड़ी, और जैसे ही ड्राइव मोड में आएगी तो यहाँ पे आपको ड्राइव दिखेगा। ये वापस हमने न्यूट्रल में किया, फिर ये रिवर्स में किया, उसके बाद ये हम लोग ने कर दिया पार्किंग मोड। ये MID के ऊपर जो आप देख रहे हैं P मोड, उसके नीचे एग्जैक्टली रेंज लिखा हुआ है। रेंज मीन्स आपकी गाड़ी में जितना फ्यूल है उस हिसाब से गाड़ी कितने किलोमीटर चल सकती है, ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है। लास्ट ड्रीवन माइलेज जो है वो 12.3 किलोमीटर्स पर लीटर है। मीन्स जब ये गाड़ी लास्ट में जब चल के आई होगी तो उसके बाद टोटल फ्यूल टैंक को फुल करने के बाद जो टोटल माइलेज निकला है दैट इज़ 12.3 किलोमीटर्स पर लीटर। अभी ये जो स्क्रीन है इसके अंदर 4 स्क्रीन और है। सो उसको चेंज करने के लिए स्टीयरिंग पे स्विचेस दिए हुए हैं। सो अगर ये जो मैं स्विच बात करूँ, यहाँ पे ये क्रूज़ कंट्रोल के स्विच है। यहाँ पे क्रूज़ लिखा हुआ है। जैसे ही गाड़ी चलेगी 40 की स्पीड के ऊपर जाते हो तो यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हो। सेट करते ही क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप रीसेट करते हो, अगर कभी आपने ब्रेक यूज़ किया और क्रूज़ से बाहर निकल गई गाड़ी तो आप इसको रीसेट करके वापस रीसेट कर सकते हो। अगर क्रूज़ कंट्रोल आपको यूज़ नहीं करना तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो स्विचेस है 1, 2 और ये 3, ये तीन अंदर की MID के लिए यूज़ होती है। सो अब हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे, जो ये वाला नीचे वाला जो स्विच है हम प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि अभी लास्ट का जो ट्रिप है वो आया है। टोटल किलोमीटर्स जो है वो 480 किलोमीटर्स गाड़ी चली है ट्रिप A में, जिसमें एवरेज स्पीड आपकी 28 किलोमीटर्स पर आवर की रही हुई है, जिसमें टोटल टाइम जो लगा है वो है 16 घंटे और 38 मिनट। मीन्स टोटल 16 आवर्स 38 मिनट्स में 480 किलोमीटर्स गाड़ी चली है, जिसका एवरेज स्पीड था 28 किलोमीटर्स पर आवर। अब हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रिप B दिखा रहा है, उसमें भी सेम चीज़ दिखा रहा है। अगर आप इसको 0-0 करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ओके का स्विच दिया हुआ है। आप इस ओके के स्विच को 3 सेकेंड्स तक प्रेस करके रखेंगे तो वहाँ पे 0-0 हो जाएगा। ये देखिए हम लोग ने अभी यहाँ पे ओके प्रेस करेगा था और यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो 0-0 हो गई। अब इसके अलावा एक और स्क्रीन है इसके अंदर, जो सब स्क्रीन 4। इसमें अगर आप चाहो तो डिजिटल स्पीड भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एनालॉग में 0 to 240 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड दिखेगी। जब भी ये आपकी गाड़ी चलेगी तो आप डिजिटल स्पीड भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। अब इसके और नीचे अगर जाते हैं तो नीचे जो है वो बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है, जो कि 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर का। टोटल गाड़ी ने जो डिस्टेंस अभी तक कवर किया है दैट इज़ ओडोमीटर, जिसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ये है 70,663 किलोमीटर्स, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है वो 24 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है। गाड़ी क्योंकि इकोनॉमी मोड में चल रही है इसलिए यहाँ पे ये इको की लाइट चल रही है। आप इस मोड को अगर चेंज भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको और स्विचेस दी हुई है जहाँ से आप ये मोड चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए ये ड्राइव मोड दिया हुआ है। ड्राइव मोड में यहाँ पे ये जैसे ही आप दबाते हैं यहाँ पे ये आपका स्पोर्ट्स मोड आ गया। अब उसको उस स्विच को अगर आप फिर से दबाएंगे तो ये नॉर्मल मोड हो गया, और ये वापस अगर दबाते हैं तो इको। सो इसमें टोटल 4 मोड है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। तो ये था स्क्रीन नंबर 1। अब हम लोग जाएंगे स्क्रीन नंबर 2। स्क्रीन नंबर 2 में जाने के लिए आपको यहाँ पे MID का ये जो फंक्शंस है उसकी ये स्विच दी हुई है, जो क्रूज़ कंट्रोल के एग्जैक्ट बिसाइड में है, लेफ्ट साइड में। सो अगर आप इसको दबाते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीन चेंज हो जाएगी। जैसे ही स्क्रीन चेंज हुई, हम लोग ने सेकंड स्क्रीन पे अगर हम लोग देखें तो ये गाड़ी का जो सर्विस रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 9769 किलोमीटर्स आफ्टर 359 डेज, मीन्स
69 किलोमीटर चलने के बाद इस गाड़ी को सर्विस की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि 359 डेज़ के बाद में आएगा। सो आपको नेक्स्ट सर्विस कब करवानी है उसका भी इंटरवल आपको यहाँ पे पता चल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग और एक स्क्रीन में जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी गाड़ी के सारे सेटिंग्स है। सो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है डोर। तो अगर डोर की सेटिंग्स में अगर आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे ओके करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ये स्विच ऊपर करना है और नीचे जाने के लिए आपको ये नीचे प्रेस करना है। नीचे प्रेस करेंगे ये डोर आ गया। डोर आने के बाद आप इसको ओके करते हो तो वहाँ पे डोर का सिलेक्शन हो जाएगा। अब डोर में आप किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 ऑटो लॉक। अगर आप ऑटो लॉक करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना चाहते हैं। इनेबल ऑन स्पीड, अगर आप स्पीड पे इनेबल करते हैं तो ये गाड़ी जैसे ही 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड के ऊपर जाएगी, इसका दरवाज़ा जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अगर आप इसको मैनुअल रखना चाहते हो तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। अगर आप डिसेबल करोगे तो गाड़ी के दरवाजे कभी भी सेल्फ लॉक नहीं होंगे। आपको हमेशा यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है लॉक और अनलॉक के लिए, ये और ये स्विच, इससे आपको लॉक और अनलॉक हमेशा करना पड़ेगा। अगर आपने इसको इनेबल ऑन स्पीड किया तो जैसे ही गाड़ी 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड के ऊपर जाएगी ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और अगर आप इसको इनेबल ऑन शिफ्ट करते हैं, ये जैसे कि इनेबल ऑन शिफ्ट, तो जैसे ही आप ये इनेबल ऑन शिफ्ट कर देते हैं तो जैसे ही आपकी गाड़ी जो है वो जब भी ट्रांसफ़र होगी ट्रांसमिशन में से, पार्किंग में से ड्राइव मोड में, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। अभी हम लोग ये दरवाजे सारे एक बार खोल देते हैं। ये अभी हम लोग ने अनलॉक कर दिया और अब हम लोग ट्रांसमिशन को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से और आप देखेंगे कि गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। ये देखिए, हम लोग ने जैसे ही गाड़ी शिफ्ट किया ट्रांसमिशन, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो गई। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते हो तो आप इसको वापस स्पीड पे रख सकते हो। स्पीड पे रखने का एक और रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये हम लोग डोर पे आ गए, वापस हम लोग ने सिलेक्शन कर दिया, ऑटो लॉक पे हम लोग जाते हैं और हम लोग इसको इनेबल ऑन स्पीड कर देते हैं। इनेबल ऑन स्पीड का एक दूसरा बेनिफिट ये है कि कभी आपकी गाड़ी आपने कहीं रोकी और अगर कोई उतर के चला गया तो जैसे ही गाड़ी वापस 20 की स्पीड के ऊपर जाएगी उसके बाद ये दरवाज़ा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग ने इनेबल ऑन शिफ्ट किया तो जब तक ये गाड़ी पार्किंग में नहीं आएगी तब तक वापस अनलॉक नहीं होगी और जब तक पार्किंग में से ड्राइव में नहीं जाएगी तब तक वापस लॉक नहीं होगी। सो इट्स बेटर कि आप हमेशा इसको इनेबल ऑन स्पीड रखें। तो जैसे जैसे इसका स्पीड कभी आपने रोका, कोई उतर के चला गया बाहर, उसके बाद जैसे ही स्पीड बढ़ेगी वापस ये लॉक हो जाएगा। सो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। ऑटोमेटिक अनलॉक, अगर इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी 4 टाइप के ऑप्शन है आपको। एक तो आप डिसेबल कर सकते हो, दूसरा है व्हीकल ऑफ, जैसे ही हम पुश बटन को ऑफ करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप अगर ड्राइवर डोर अनलॉक चाहो तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर डोर भी अनलॉक आप रख सकते हो। यानी जब भी आप गाड़ी को अनलॉक या लॉक करोगे तो सिर्फ ड्राइवर का दरवाज़ा जो है वो लॉक होगा और अनलॉक होगा। और ऑन शिफ्ट टू पी, या फिर आप ये भी रख सकते हो कि जैसे ही मैं पार्किंग में शिफ्ट करूँ तो ये दरवाज़ा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए। बट इट्स बेटर कि आप इसको हमेशा व्हीकल ऑफ पे रखें। व्हीकल ऑफ पे रखने का मीनिंग ये है कि कभी आपने सिर्फ और सिर्फ किसी छोटे से काम के लिए अगर आपने गाड़ी खड़ी रखी और पार्किंग में शिफ्ट किया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली सारे जो दरवाजे हैं वो अनलॉक नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस आप जब तक उस गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ नहीं करते हो, ये गाड़ी ऑटोमेटिकली इसके दरवाजे नहीं खोलेगी। राइट, अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा फीचर क्या क्या है। इसके अलावा पावर टेलगेट है। पावर टेलगेट को अगर आप चाहो तो उसको ऑफ कर सकते हो। पावर टेलगेट ऑफ करने से स्मार्ट टेलगेट भी ऑफ हो जाएगी। स्मार्ट टेलगेट यानी अगर आपके पॉकेट में अगर इस गाड़ी का की है तो जैसे ही आप गाड़ी के दरवाजे के पास जाओगे ये दरवाज़ा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। राइट, अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो उसके बाद आपको मैन्युअली की से ओपन करना पड़ेगा या फिर वहाँ पे जो स्विच है वहाँ से ओपन करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर और एक फंक्शन है जो है वेलकम साउंड सिस्टम। सो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अभी हम लोग ने इस गाड़ी का जो सिस्टम है वेलकम साउंड हमने इसको ऑन किया हुआ है। इसके अलावा पार्किंग असिस्ट सिस्टम जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर पार्किंग का जो फैसिलिटी है आप उसको जो बज़र बजता है उसका लेवल और साउंड जो है वो भी आप सेट कर सकते हो। आप किस लेवल तक रखना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ये सबसे कम साउंड था, अगर आप इससे थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो इस टाइप का रहेगा। ये सबसे लाउडर है, ये पार्किंग का बजर साउंड है। सो आप इसको हमेशा लाउडर रखें ताकि कभी भी कोई ऑब्स्टेकल गाड़ी के नज़दीक में हो तो आपको पता चले इसके बारे में। हम इसको ओको कर देते हैं। अभी हम लोग वेलकम साउंड की बात करेंगे। वेलकम साउंड क्या है ये हम लोग पहले देख लेते हैं।
ये हम लोग ने वेलकम साउंड को ऑन कर दिया। अब हम लोग जब भी इस गाड़ी को इंजन को स्विच ऑफ करेंगे तो एक म्यूज़िक बजेगा, और जब भी हम लोग एंटर करेंगे तब भी एक म्यूज़िक बजेगा। कैसे बजता है वो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग गाड़ी को 1 मिनट के लिए बंद करेंगे ताकि हमको पता चले ये म्यूज़िक कैसा है। ये साउंड जो है वो हमारा जो वेलकम साउंड है वो है। अगर सेम चीज़ अगर हम लोग इस गाड़ी को अभी लॉक करके बाहर चले जाते हैं, फिर बाद में जब भी हम लोग अंदर आएंगे तब ये गाड़ी में से सेम सिस्टम वापस आवाज़ करेगा। ये जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो ये म्यूज़िक वापस से बजेगा। अगर आप इस म्यूज़िक को बंद करना चाहो तो वापस अपने MID में जाके इस म्यूज़िक को बंद भी कर सकते हो। सो अगर आप ये साउंड पे जाते हैं और जैसे ही ये वेलकम साउंड को अगर यहाँ से अगर आप ऑफ कर देते हैं तो ये साउंड अब वापस नहीं बजेगा। ये हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बंद करके गाड़ी। देखिए जैसे आपने देखा कि हमने गाड़ी बंद की लेकिन कोई म्यूज़िक नहीं बजा। इसके अलावा जो है वो इस गाड़ी के अंदर सर्विस इंटरवल के कुछ फंक्शंस है, जैसे कि आप कितने किलोमीटर्स की सर्विस रखना चाहते हैं, इसके अंदर इंटरवल क्या सेट करना चाहते हैं। आप 10,000 किलोमीटर का भी रख सकते हो, 12 मंथ्स का भी रख सकते हो, एज़ पर योर यूसेज कि आप एक साल में गाड़ी कितना यूज़ करते हो। हालांकि ये कंपनी सिलेक्टेड चीज़ है, सो हम उसको छेड़खानी ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके अंदर अदर फीचर्स में भी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या फंक्शंस आपको मिलते हैं। फ्यूल इकोनॉमी जो है वो अगर हम उसकी बात करें तो आप इसको आफ्टर इग्निशन हमेशा अगर रीसेट करना चाहो तो भी कर सकते हो, आफ्टर रिफ्यूलिंग। बट सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आफ्टर रिफ्यूलिंग को रखें। आफ्टर रिफ्यूलिंग आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी आपका टैंक ओपन होगा और उसके अंदर फ्यूल फिलअप होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका जो माइलेज है वो रीसेट हो जाएगा। स्टीयरिंग पोजीशन जो है अगर आप उसको ऑन रखते हो तो जब भी आप गाड़ी को पार्किंग में रखते हो और अगर आपने गाड़ी का जो स्टीयरिंग है अगर वो टिल्ट करके रखा है तो गाड़ी में अंदर आते ही आपको सबसे पहले स्टीयरिंग का पोजीशन ये गाड़ी दिखाएगी कि आपका स्टीयरिंग का पोजीशन क्या है। सो स्टीयरिंग पोजीशन हमेशा आप ऑन रखें ताकि अगर आपने गाड़ी का स्टीयरिंग टिल्ट करके रखा है तो जैसे ही आप गाड़ी में एंटर होंगे आपको गाड़ी सबसे पहले दिखाएगी कि व्हील का पोजीशंस क्या है। ऑटो रियर वाइपर्स अगर आप ऑन रखते हो तो जैसे ही आप फ्रंट वाइपर्स ऑन करेंगे कभी भी बारिश के दौरान तो रियर वाइपर जो है वो भी ऑन हो जाएंगे। उसके बाद आता है फ्यूल इकोनॉमी यूनिट्स। आप यूनिट्स इसके चेंज कर सकते हो, किलोमीटर पर लीटर भी रख सकते हो और लीटर पर 100 किलोमीटर भी कर सकते हो। नॉर्मली लीटर पर 100 किलोमीटर जो है वो US में चलता है, सो अगर आप यहाँ पे ना भी करें तो भी चलेगा। हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट है किलोमीटर्स पर लीटर रखें। टेम्परेचर के यूनिट्स जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो, फ़ारेनहीट भी रख सकते हो, डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हो। डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है तो वो हमने रखा हुआ है। गियर पोजीशंस जो है वो आप हमेशा इसका गियर पोजीशन पॉपअप जो है वो भी आप ऑन रख सकते हो। ये ऑन रखने से आपको हमेशा गियर पोजीशंस की इंडिकेशंस आपको मिलती रहेगी। लैंग्वेज जो है वो अगर आप बाहर की कोई लैंग्वेज सेट करना चाहते हो तो भी रख सकते हो। ये इंग्लिश हमने रखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे कोरियन का ही ऑप्शन है, बट बहुत सारी गाड़ी के अंदर अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे हिंदी भी होता है कुछ कुछ व्हीकल्स के अंदर, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज का ऑप्शन है बिकॉज ये व्हीकल जो है वो कोरियन मेड है। सो ये था Hyundai Tucson का MID फंक्शंस के बारे में। अभी हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप कुछ चेंजेस चाहते हैं या और भी कोई नई टाइप के वीडियोस या कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नई गाड़ी के साथ, कुछ नए फंक्शंस के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्ते, जय महाकाल।